नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अगले 3 घंटा मेरे को ही देखना है। देख लो, आदत डाल। कल सूरजपुर वाला भेजा था क्या जिला? चालू कर दो, ऐड चालू कर दो। अभी भी देखो 5 दिन बचा हुआ है पीएससी से। आज कौन सा 6 तारीख, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन आपको फुल मिलेंगे, ठीक है। उस 5 दिन में अभी तो 33 जिला खत्म करा दूंगा। 20 हुआ है ऑन रिकॉर्ड, 21 ऑफ रिकॉर्ड कल, ठीक है। तो 20 हुआ है, 13 जिला और कराना है। ये 13 जिला 2-3 दिन 4 दिन में करा दूंगा मैं, 2 दिन में, ठीक है, 2 या 3 दिन में। तो कुछ नहीं, मैं पहले ही बोला आपको सीजी कम से कम पढ़ के जाना। अब जो अभी भी शुरुआत कर रहे हो और नहीं पढ़े इतना बताने के बाद भी, तो कम से कम 33 जिले को ना रिवाइज कर लेना। सर इससे काम बन जाएगा कि नहीं? इसके अलावा तामेश्वर वाला हिस्ट्री एक बार रीड मार लेना, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर जो बताया था, ठीक है, जनजाति हो गया, और वो नदी वाला पार्ट हो गया, नदी वाटरफॉल। कम से कम इतना तो करके जाना। इतना करना तो पूरा छत्तीसगढ़ है नहीं, फिर भी फाइट करना और पढ़े नहीं हो, ठीक, तो उतना करना। करंट अफेयर्स कर लोगे तो थोड़ा सम्मानजनक स्कोर आ जाएगा। पहले से पढ़े हो तो कोई बात ही नहीं, और नहीं पढ़े हो तो फिर भी 5 दिन में इतना किया जा सकता है, ठीक। तो 33 जिले को ध्यान से देना। सूरजपुर, सूरजपुर की बात करते हैं। फिर जब ऊपर के आपको जिले बताया था, एक यहाँ पे बलरामपुर को छोड़कर सभी जिलों में, सरगुजा संभाग के सभी जिलों में एक नेशनल हाईवे जाती है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 43। तो ये सूरजपुर से भी जाएगा, ठीक है, यहाँ सूरजपुर से भी जाएगा। तो बस वही सूरजपुर हमको पढ़ना है। एक छोटा सा मैप बना लेना अपने ध्यान के लिए। ये नेशनल हाईवे कौन सा? 43, ठीक है, ये नेशनल हाईवे 43। नेशनल हाईवे 43। इधर ऐसी लोकल रोड जाता है, कोई स्टेट हाईवे का नाम नहीं होना, ठीक। आगे चल के ये 2 अलग अलग क्षेत्र में बढ़ता है। एक रोड ये जाएगा एमपी की तरफ, एक रोड ये जाता है बलरामपुर, ठीक है। एक एमपी की तरफ जाता है, एक बलरामपुर की तरफ जाता है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये एरिया है आपका सूरजपुर, सूरजपुर, ठीक। लाइन से इस रोड में आपको देखने को मिल जाएगा सूरजपुर हो गया, रामानुजगंज नहीं, रामानुज नगर, ठीक है, रामानुज नगर। रामानुजगंज किधर है? तो इधर है बलरामपुर में। सूरजपुर, रामानुज नगर, और एक है प्रेम नगर, प्रेम नगर। ये रोड जहां से अलग होती है ना, वो स्थान है भैया थान, भैया थान, भैया थान। इस रास्ते में बलरामपुर वाले रोड में आपको मिल जाएगा प्रतापपुर, और इधर एमपी वाले रोड में मिलेगा ओड़गी। क्या मिलेगा? ओड़गी। एक छोटा सा मैप डिजाइन कर लो।
बस इतना ही ध्यान रखना, ये सूरजपुर में इतने सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक, क्या बताइए, नेशनल हाईवे 43 जो बलरामपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों से गुजरती है, तो सूरजपुर से भी गुजरेगा। ये नेशनल हाईवे 43 है, एक ऐसी लोकल रोड जाता है। ठीक, इस रास्ते आगे चल के भैया थान के पास दो अलग अलग मोड़ ले लेता है। एक जाता है एमपी की तरफ, अगर आपको एमपी जाना है तो इधर भैया थान होते हुए, भैया थान ओड़गी होते हुए एमपी जाना पड़ेगा। और अगर बलरामपुर जाना है तो प्रतापपुर होते हुए बलरामपुर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ये भैया थान और यहीं से दो रोड मुड़ता है बताया। एक ओड़गी से एमपी और एक प्रतापपुर से बलरामपुर की तरफ जाता है। तो मैप पे आपको इतना बस ध्यान रखना है। बाकी बताया कि मैप पे जरूरी नहीं कि ये चीज़ें लोकेट हो लाइन से, आपको याद रखना है बस आपके समझने के लिए। नदी देखते हैं सूरजपुर में, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सूरजपुर से होता है क्या? हाँ। तो सरगुजा जिला पढ़ते वक्त एक ये पहाड़ी, एक मैन पार्ट समझ लो, मैन पार्ट से नीचे आ जाता है कौन सा? हाँ, मांड नदी। ठीक है, मैन पार्ट से मांड नदी, और यहीं पे ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इधर से ऊपर चल देता है। कौन सी नदी? रिहंद नदी। ठीक, तो सरगुजा के ऊपर में सूरजपुर पड़ेगा। ठीक है, सरगुजा के ऊपर में सूरजपुर पड़ेगा। तो ये रिहंद नदी बहती है, ये बताना चाह रहा है, इधर से गुजरती है, और ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। बस गुजर रहा है इसलिए इसको बता दिया गया। महानदी, ये रिहंद नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है बिलद्वार गुफा के पास, और इसी पे ये एक परियोजना चल रहा है, महान परियोजना, जो कि सूरजपुर में। ठीक है, पिंगला नदी, ये भी रिहंद नदी की सहायक नदी है। जैसे महानदी रिहंद नदी की सहायक थी, वैसे पिंगला नदी भी रिहंद नदी की सहायक नदी है। और इसी पिंगला नदी के पास तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र है, या बोल सकते हो तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में ये पिंगला नदी गुजरती है। उसी के नाम पे तमोर पिंगला कर दिए। ठीक है, तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला कहाँ है पूछने से सूरजपुर। जब वन्य जीव अभ्यारण्य याद करा रहा था मैं, तो आपको बताया जैसे मोर बरसात में नाचता है वैसे सूरज में, तो सूरज से याद रख लेना क्या? सूरजपुर। और खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा एरिया वाइज देखा जाए 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है तमोर पिंगला में। क्लियर? तो ये कहाँ पड़ेगा? सूरजपुर में। एक और नदी मिलेगी रेहर नदी, ये भी रेहर नदी की सहायक नदी। तो पिंगला देख लिए, महान देख लिए, रेहर देख लिए। यहाँ पे रेहर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो कि 96 मेगावाट प्रस्तावित है यहाँ से उत्पादन। 96 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो नदी में इतना ध्यान रखना, रिहंद नदी यहाँ से नहीं निकल रही है, सरगुजा से निकलती, इधर से बहती, इसलिए लिखा हुआ है। जलप्रपात, जलप्रपात रक्सगंडा जलप्रपात, ये फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये रेन नदी पर निर्मित है, रक्सगंडा। ठीक है, सूरजपुर। एक आध बार इसका आंसर सरगुजा भी लिया हुआ है। ठीक है, तो रक्सगंडा, सूरजपुर, सरगुजा। ठीक, तो से सर कटेगा तो रक्त बहेगा, ऐसा कुछ रिलेट कर लिया था, बाद में वो जिला ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर। तुर्रा जलप्रपात कुंदरू घाट। तो जब जलप्रपात पढ़ा रहा था बताया था भैया सूरज में बहुत सारा चीज सुखाते हो आप, सब्जी वब्जी बड़ी हो गया, ऐसे कुंदरू भी सुखा भून के खाते हो, वैसे कुंदरू घाघ जलप्रपात। ठीक है, जुबा जलप्रपात, ये कौन सा एक्टर है? अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान। तो इन लोग इस पहाड़ी पे आके इतना जुबा केसरी थूके, किसका नाम पड़ गया क्या? जुबा, जुबा जलप्रपात, जिसका पानी कैसा है? केसरी रंग। ठीक है, क्या है? केसरी। ऐसा कुछ नहीं है, जुबा जलप्रपात नाम है, जैसे जुबा केसरी वैसी जुबा जलप्रपात। ठीक, क्लियर? तो जलप्रपात कौन कौन से? रक्सगंडा जलप्रपात रेन नदी पर, तुर्रा जलप्रपात, कुंदरू घाघ जलप्रपात और जुबा जलप्रपात। ठीक, बोलो जुबा केसरी। बोल भी रहे हो, शर्म आ रहा है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य सूरजपुर। तो इसके साथ बाकी चीज को भी पहले कराया जा चुका है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आया तो फिर से देख लेते एक बार। 1974 में सबसे पहले सीता नदी, सबसे प्राचीन सीता नदी, 559, ना से नदी ना से नौ, ऐसे देखे थे। 1975 में बैग पकड़ से, याद रखना बैग, तो बादलखोल, अचानक मार, गोमर्दा। 1976 में
12वां 12वां पारा। फिर 1978 में एसटी करके याद किए थे, एसटी। एसटी तो एक एस सेमरसोत और एक तमोर पिंगला, 1978 में। फिर 1983 में पब करके याद किए, पब डिस्को, पामेड़ उदंती और भैरमगढ़, पामेड़ उदंती और भैरमगढ़, पामेड़ उदंती और भैरमगढ़, इसको ध्यान रखना। क्लियर। पामेड़ उदंती और भैरमगढ़, ये वन भैंसे को, तीनों बने ना, तो तीनों का एक मोटो था कि जो वन भैंसा है उसको संरक्षित किया जाए, बचा के रखा जाए। तो पब यहाँ क्या पाया जाता है, पूछने से वन भाषा संरक्षित कर रहे हो तो वन भाषा मिलेगा नहीं, तो वन भाषा पीयूबी में। ठीक, भैंसा उड़ते देखे हो क्या पहले, बचपन में तोता उड़, मैना उड़ ऐसे करते थे, भैंसा उड़। तो उदंती में वन भैंसा है, और वहीं से बाकी भी याद रख लेना, पब, इसमें वन भैंसा को संरक्षित किया जाता है, उसीलिए 1983 में बनाया गया। तो ये 608 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा एसटी वाला तमोर पिंगला। अब मोर का अगर पंख देखोगे तो थोड़ा नीला कलर भी मिलता है, तो नील गाय। यहाँ कौन से वन्य जीव मिलते हैं, नील गाय। यहीं पे छिंदगढ़ नामक घाटिया भी है, वो सुकमा वाला छिंदगढ़ अलग है। मैप दो बार हो गया, एक ही मैप बनाना आप। कुदरगढ़ पहाड़ी, कुदरगढ़ पहाड़ी सूरजपुर। कुदरगढ़ पहाड़ी कौन से जिले में पूछा है, तो सूरजपुर। इसको ऐसे याद रख लीजिए, जैसे पहले पद्मावती में देखे जौहर कर लेते थे तो उसमें आग में कूद जाते थे, नहीं, आग में कूद गए मतलब सूरज में कूद गए। ठीक है, तो कूद गए से आगना कुदरगढ़ी, कूद गए से आगना कुदरगढ़ पहाड़ी। कुदरगढ़ किस में कूदे, आग में, आग में मतलब सूरज में, तो सूरजपुर। तो कुदरगढ़ पहाड़ी सूरजपुर। यहाँ इसका उपनाम मिलता है, एक और नाम सीता लेखनी, सीमा नहीं है, वो सीमा हैदर वाली नहीं है, सीमा हैदर, सीता लेखनी एक पहाड़ी है। सीता लेखनी एक पहाड़ी नाम क्यों पड़ गया होगा, सोचो। इधर आसपास सब राम भगवान लोग रहते थे ना, राम भगवान, लक्ष्मण, सीता, तो सीता माता इधर कुछ कुछ लिख दी होंगी। ठीक है, तो लिखा पढ़ी करी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, सीता लेखनी की पहाड़ी, ऐसी मान्यता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार, किंवदंती मतलब बोला गया, कहानी बनाया गया, ठीक है, जिसको जो पाया वो बना दिया, के अनुसार वनवास काल में इस क्षेत्र से गुजरते हुए इन पत्थरों पर माँ सीता ने कुछ लिख दिया था। अब क्या लिखा भैया, उस बाबा जमाने कौन क्या पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, बस लिख दिया, तो सीता लेखनी की पहाड़ी हो गया। क्लियर। यहीं पे मंदिर है, उदरगढ़ी या बागेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ मेला लगता है चैत्र कुआर नवरात्रि में, ठीक, और रामनवमी में भी लगता है, तो चैत्र कुआर नवरात्रि और रामनवमी। जुबा पहाड़ी, ठीक है, जुबा केसरी वाला सूरजपुर। तो ये सूरजपुर और बलरामपुर की सीमा पर पड़ता है, एकदम बाउंड्री में। यहाँ पे जलप्रपात भी है, जुबा जलप्रपात और जुबा गुफा। तो जुबा जलप्रपात ऊपर पड़े, ठीक, जुबा जलप्रपात और जुबा गुफा, ये जुबा पहाड़ी सूरजपुर में पड़ेगा। क्लियर। सूरजपुर जिले के सूरजपुर जगह में पताल या काल भैरव का मंदिर है। पंडो जाति विकास अभिकरण, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडो जनजाति विकास अभिकरण, ये आपका सूरजपुर में पड़ेगा। जब कल पंडो जनजाति सरगुजा जिले के अंतर्गत पढ़ा रहा था, पंडो तो विशेष पिछड़ी जनजाति, टोटल भारत में देखोगे तो आप 75 विशेष पिछड़ी जनजाति मिलेंगे आपको, भारत 75, 5 उसमें से छत्तीसगढ़ में ही आते, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। ठीक है, 5 किसमें, छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। तो वो 5 कौन कौन से थे, बैगा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा और एक कौन, कमार। तो ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, ये कल देखे थे और रिपीट करा दिया, याद हो गया वो करके। लेकिन इसके अलावा 2 और पिछड़ी जनजातियां थी जिसको केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया। ठीक है, पीवीटीजी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, पीवीटीजी, ये 5 जो घोषित हैं पीवीटीजी। तो इसमें घोषित नहीं किए गए पंडो और भुंजिया को, लेकिन राज्य सरकारों का मानना था कि नहीं, ये भी और विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो इनको राज्य सरकार ने संरक्षण दिया। ठीक है, तो 2 जनजाति, पंडोप और भुंजिया। पंडोप का जो मुख्य संकेंद्रण है वो सूरजपुर सरगुजा में मिलेगा आपको देखने को, सूरजपुर सरगुजा, सरगुजा। तो सूरजपुर में याद कराया था, पंडो मतलब पांडव, और इन लोग वैसे भी अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। तो पांडव की कहानी, कर्ण की कहानी, सूरज के सामने वो मंत्र पढ़ के सूर्यपुत्र कर्ण हो गया। ठीक है, तो बस वैसे रिलेट कर लिया, तो पंडो सूरजपुर, और वहीं पे ही पंडो जनजाति विकास अभिकरण सूरजपुर में है, पड़ता है, याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट। क्लियर।
सारासोर, ये भी सूरजपुर में, सारा सूरजपुर रिलेट कर सकोगे, वहां पे गंगाधर मंदिर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना इसको। भैया थान, ये भैया थान तहसील के समीप जमड़ी ग्राम के पहाड़ी के शीर्ष पर पत्थर स्थित है, जिसे हिलाने पर डुगडुगी की आवाज आती है, इसलिए इस पत्थर का नाम डुगडुगी था। एक ठोक ठनठनी था, ठिनठिनी पकना, वो ठन ठन आवाज करता था, ये डुग डुग आवाज करता है, ठीक है, तो क्या है, डुगडुगी की आवाज आती है। क्लियर। प्रतापपुर, रक्सेल वंश के राजा, जब हम लोग अभी देसी रियासत 14 देसी रियासत देखे तो उसमें एक रक्सेल वंश पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, तो वही रक्सेल वंश है। रक्सेल वंश के राजा धर्मजीत प्रताप सिंह द्वारा बसाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, प्रतापपुर। धर्मजीत प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह से क्या हो गया, प्रतापपुर। शिवपुर, ये प्रतापपुर के पास स्थित है, तो ये पति बनाए ऊपर वाला, बाजू वाला पत्नी बना दी, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तो यहाँ राजा धर्मजीत सिंह की पत्नी द्वारा बनाया गया तालाब, मंदिर और आम बगीचा विद्यमान है। ठीक है। पहाड़ गुल्ला, उतना कुछ खास नहीं है, रीड कर लेना। आपको सूरजपुर इलाके में भूगर्भिक शैलक्रम देखने को मिलेगा, कैसा, गोंडवाना, और जहां गोंडवाना है वहां पता है क्या मिलेगा, कोयला। जहां गोंडवाना है वहां कोयला। तो उत्तर तरफ ज्यादातर सब क्या मिलते हैं, गोंडवाना। गोंडवाना दक्कन ट्रैप राइट साइड में, बाकी इधर जो बचा सब गोंडवाना है। तो भूगर्भिक शैलक्रम क्या, गोंडवाना, और जहां गोंडवाना दिख गया वहां कौन सा मिनरल मिलेगा, ठीक है, मिनरल्स, खनिज, क्या मिलेगा, कोयला, कोल। तो अब कोयला खनिज और एक यूरेनियम भी पाया जाता है सूरजपुर में। तो कोयला खनिज लोकेशन याद रखना है, पूछा जाता है। अगर सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट देखोगे ना, जहाँ क्वेश्चन बन जाता है और जिसको याद रखना मुश्किल है, वो खनिज है। इतने सारे अलग अलग लोकेशन, एक एक जिले का कहाँ कोना कोना याद रखोगे आप, तो यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। लेकिन मजा उसी में है जो बाकी लोग को याद नहीं हो रहा और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये मजे करने, ठीक है, तो करना मजा। ठीक है, तो कोयला खनिज कहाँ, विश्रामपुर में, रामकोला और प्रतापपुर। ठीक है, रामकोला है तो कोको कोला काला से याद हो ही जाएगा, बाकी याद रख लेना, विश्रामपुर और प्रतापपुर। यूरेनियम सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर और जजावल। ठीक है, यूरेनियम सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर और जजावल। तो यूरेनियम को यूरिन से रिलेट कर लिया, यूरिन मतलब वाटर। ठीक है, तो वाटर सूरज रिलेट कर सकते हो। सारासोर ये भी थोड़ा सरोवर जल टाइप का लगता है, और जजावल ये भी जल टाइप का लगता है। तो यूरिन से जल रिलेट कर लेना, ये सूरज में सूख जाएगा जल पानी। सारासोर सरोवर टाइप का ये भी जल लगता है, और जजावल तो ये सब यूरेनियम से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोयला विश्रामपुर, रामकोला, प्रतापपुर, और प्रतापपुर में यूरेनियम भी मिल जाए आपको, सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर और जजावल। क्लियर, याद रखते चलना इसको। गुफा लो तो ऊपर देख ही लिए, जुबा गुफा, बिलद्वार गुफा और प्रतापपुर गुफा। बिलद्वार गुफा से रिलेटेड क्या चीज देखे, महान नदी का उद्गम। ठीक, इसको ऐसे याद रखना, महान नदी का उद्गम बिलद्वार गुफा सूरजपुर में। तो जितने भी महान लोग रहते हैं तपस्या करने चल देते हैं, ठीक, कहाँ किसी बुली में घुस जाते हैं, ठीक, निकलते नहीं है, तो ऐसे बिलद्वार गुफा ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो महान नदी का उद्गम है। कौन कौन से इंडस्ट्री या उद्योग देखने को मिलेंगे आपको, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, तो मां महामाया शक्कर कारखाना कीर्ताग्राम सूरजपुर, जिसका निर्माण हुआ 2007 में। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने शक्कर कारखाना, सबसे पहला वाला भोरमदेव, ये वाला कहाँ, ठीक है, रामेपुर कवर्धा भोरमदेव वाला। ठीक है, ये शक्कर कारखाना 2007 में कीर्ताग्राम सूरजपुर में मां महामाया शक्कर कारखाना बना हुआ है। क्लियर, इसको रखना। भैया थान में CSPGCL तथा इंडियन बुल्स के द्वारा 1320 मेगावाट की विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। 1320 मेगावाट मतलब बहुत घर की रोशनी कर सकता हो। ठीक है, प्रेमनगर में CSPGCL तथा इफ्को के द्वारा 1320 मेगावाट की विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। ठीक, तो जब बन जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, नयनपुर गिरिवरगंज। तो ये बताया था नयनपुर गिरिवरगंज, 2 बार आंसर लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते तो उसमें ध्यान रहता है, अब दोनों कभी सरगुजा दिए कभी सूरजपुर, एक बार कुछ और ट्रिक बना रहे हैं, दूसरे बार कुछ और मिल जा रहा है आंसर। तो सरगुजा जिले में नयनपुर गिरिवरगंज, ये सरगुजा जिले में भी पढ़े होगे आप, नयनपुर गिरिवरगंज। तो नयन मतलब नैनपुर भी बोल दिया था उस एरिया को। तो सर, ये सर आंख देखिए होगे ना, फेस पे ही रहेगा, तो सर से आगे ना सरगुजा, तो नैनपुर गिरिवरगंज ये कहाँ, सरगुजा में।
लेकिन इसको सूरजपुर भी ले लेता है। अब एक्चुअल जो कोई सूरजपुर सरगुजा जिले के निवासी देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स पर लिख के बता देना कि एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, तो नैनपुर गिरिवरगंज ये आर्थिक सर्वेक्षण में नैनपुर सरगुजा जिला लेता है। ठीक, ये यहीं पे बता भी दिया, सरगुजा कभी सूरजपुर। तो ये हो गया आपका कौन सा जिला, सूरजपुर जिला। फिर से 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं, आज रिवाइज कराना जरूरी है। आज कम से कम 5-6 जिला देखेंगे जब तक आपकी रूह ना कांपे। मैप था ये कौन सा नेशनल हाईवे 43। ठीक है, एक छोटा मोटा ऐसी डामर वाला रोड जाता है यहाँ भैया थान के पास, क्या है यहाँ पे भैया थान, यहाँ से रोड मुड़ जाता है एक एमपी और एक बलरामपुर, इधर वाला पड़ेगा प्रतापपुर, प्रतापपुर इधर पड़ेगा ओड़गी। क्लियर, ये कौन सा सूरजपुर, ये रामानुज नगर, रामानुजगंज नहीं प्रेम नगर, प्रेम नगर ये एरिया देखिए। क्लियर, चलिए नदी में क्या क्या पड़े, रिहन नदी, रिहन नदी लेकिन निकलती है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से, री करके रिलेट किए थे, री छुरी और रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ये रिहन नदी इधर से गुजरता है इसलिए लिख दिया, बाकी नदी यहीं से है। महान नदी रिहन की सहायक नदी है, पिंगला नदी रिहन की सहायक नदी है, रेहर नदी रिहन की सहायक नदी है। तीनों में खास बात क्या है, तो महान नदी इसका उद्गम होता है बिलद्वार गुफा के पास से। तो जितने महान लोग रहते हैं गुफा वगैरह में घुस जाते हैं तब करते हैं, सेलेक्ट कर लेना बिलद्वार गुफा। इसमें महान परियोजना भी है। पिंगला, पिंगला नदी के ही नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा आपको, तमोर पिंगला। क्या मिलेगा, तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क टोटल 3, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 11। उसमें तमोर पिंगला में सबसे खास बात क्या, 608 किलोमीटर स्क्वायर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है, सबसे बड़ा है। ठीक, तमोर पिंगला। मोर नीले कलर का दिखता है, हरा नीला ऐसा मिक्स, तो नील गाय, ये नील गाय का प्रसिद्ध है भैया। एक वन्य जीव अभ्यारण्य में बहुत सारे जानवर मिलेंगे, सब टाइप के मिलेंगे। मोर तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, मोर और हिरन कॉमन है। ठीक है, मोर हिरन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिक जानवर को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किया गया है, या कोई स्पेशल जानवर मिलते हैं उसको याद रख लेना। जैसे वन भाषा बताया, वन भाषा के लिए पब फेमस है, पब PUB। तो जैसे तोता उड़, मैना उड़, वैसी भैंसा उड़, तो उड़ से उदंती याद रखना, वन भैंसा उदंती, और वो PUB तीनों एक साथ बने थे वन भैंसा को संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो PUB वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध हो गया। अचानक मार बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हर वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको बाघ नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, बाघ नहीं मिलेगा, तो अचानक मार बाघ के लिए प्रसिद्ध हो गया। तमोर पिंगला किसके लिए, नील गाय। सोन कुत्ता, गोमर्दा, गोमर्दा मतलब गाय हो गया, गाय गो, तो गाय कुत्ता ऐसे लेट कर सकते हो। ठीक है, चलो रेहर नदी, रेहन नदी की सहायक नदी है, रेहर जल विद्युत परियोजना 96 मेगावाट प्रस्तावित अभी हो नहीं रहा है। जलप्रपात में रक्सगंडा कुंदरू घाघ, ये दोनों याद रखना, ये दोनों नए हैं, रक्सगंडा कुंदरू घाघ दोनों पूछा जा चुका है। रक्सगंडा जलप्रपात, कुंदरू, कुंदरू सिखाओगे, सूरज, सूरज मतलब धूप, आग, तो कुंदरू घाघ कुंदरू सिखाए सुखाए ऐसा रिलेट कर लेना। तुर्रा और जुबा जलप्रपात, तो ये जुबा करके पहाड़ी है, ठीक है, जुबा पहाड़ी, वहां पे जुबा जलप्रपात भी देखने को मिल जाएगा और जुबा गुफा भी देखने को मिल जाएगा। तमोर पिंगला 1978, तो ST से रिलेट करा है, ST TT आ रहा है 8, तो 8 में भी TT और ST में भी TT, तो ST 1978 में बना हुआ है। S से सेमरसोत, सेमरसोत कहाँ है पुण्य से, बलरामपुर, कहाँ बलरामपुर, और ये तमोर पिंगला सूरजपुर। वन्य जीव नील गाय पड़ती है, ओके, डबल मैप बता दिया, उसमें कुछ बना लेना। कुदरगढ़ पहाड़ी सूरजपुर में, तो सूरजपुर के जितने भी फैक्ट्स हैं सब सूरज, आग, धूप ऐसे लेट के, तो जैसे पहले जौहर कर लेते थे, आग में कूद गए, आग में कूद गए मतलब सूरज में कूद गए, तो कूद गए सकना कुदरगढ़ पहाड़ी। इसका एक और नाम मिलता है सीता लेखनी पहाड़ी, सीमा हो गया सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी इसलिए क्योंकि इसमें सीता माता ने कुछ कुछ लिख दिया। यहीं पे कुदरगढ़ पहाड़ी है तो कुदरगढ़ी मंदिर होगा, मेला वगैरह लगता है। ठीक, जुबा पहाड़ी, बहुत सारे जगह मेला लगता है, लेकिन जितने फेमस मेले ना, ये तो एक बार रीड मारने के लिए, हर जगह मेला मड़ी लगता है, वो तो आपके गांव भी लगता होगा इधर, हर जगह, तो सब तो को थोड़ी नहीं याद करते रहोगे। यहाँ इधर पास उम्दा वाले में मेला लग जाएगा, जरवाय में मेला लग जाएगा, देवलदम मेला है, ठीक है, इधर लोको सेड वाले में मेला लगता है, तो सब ठोको थोड़ी याद करोगे, तो किसको याद रखना है सर, बता तो सब रहे हो। जो अलग से लोक कला संस्कृति में मेला मड़ी पढ़ाया ना, उसको याद रखना। ठीक, जुबा पहाड़ी
सूरजपुर, ये जुबा पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लिए। सूरजपुर में पंडो जनजाति विकास अभिकरण है, ठीक है। सारासोर सूरजपुर, यहाँ गंगाधर मंदिर है, ठीक है। वो गंगाधर ही शक्तिमान वाला है नहीं, ठीक है, उसका जन्म इधर ही हुआ था, सारासोर गंगाधर मंदिर। भैया थान, तो इधर क्या है, डुगडुगी पकना, एक ठिनठिनी पकना था, ये डुगडुगी, ठीक है, ठिनठिनी डुगडुगी ऐसे टाइप के मिलेंगे भैया थान में। प्रतापपुर रक्सेल वंश से रिलेट कर सकते हो, धर्मजीत प्रताप सिंह उसके नाम पे और इसकी पत्नी के नाम पे शिवपुर, प्रतापपुर शिवपुर, ठीक है। प्रतापपुर हस्बैंड के नाम पे, शिवपुर वाइफ के नाम पे। पहाड़ गुल्ला, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना उसको। भूगार्भिक शैलक्रम, जो इधर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगार्भिक शैलक्रम मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इधर का कैसा है, गोंडवाना, और गोंडवाना में कौन सा मिनरल मिलेगा, कोल। जहां गोंडवाना दिख गया कोल, जहां कडप्पा दिख गया चूना और डोलोमाइट, ठीक है, समझ। खनिज में कोयला खनिज देखो, विश्रामपुर, रामकोला और प्रतापपुर। तो कोयला, कोयला मतलब काला, कोको कोला, ठीक है, कोकोला पीलक विश्राम कर रहे हो, ऐसा रिलेट कर सकते हो। रामकोला, विश्रामपुर, प्रतापपुर। प्रतापपुर में दोनों मिल जाएगा, एक यूरेनियम भी मिल जाएगा और कोयला। यूरेनियम को यूरिन, यूरिन से जल, जल मतलब पानी में सूख जाएगा, सूरजपुर, पानी मतलब धूप में सूख जाएगा, सूरजपुर हो गया। सरोवर, सारा सरोवर, ऐसा याद रख सकते हो। जल, जजावल, तो यहाँ यूरेनियम मिलेगा। गुफा में बिल द्वार, जहाँ से महान नदी का उद्गम होता है, प्रतापपुर गुफा और जुबा गुफा, प्रतापपुर राजा के नाम पे। उद्योग में मां महामाया शक्कर कारखाना, कीर्ताग्राम, सूरजपुर, 2007 में, ठीक है। एक आपको बालोद में देखने को मिलेगा, क्या नाम है बालोद वाला, करका भाटा, बालोद में, ठीक है। एक मिलेगा आपको सूरजपुर में, एक मिलेगा कवर्धा भोरमदेव वाला, और एक कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सबसे लेटेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, नैनपुर, गुरीवरगंज, बताया इसको सूरजपुर भी ले लेता है, सरगुजा ले लेता है, अपने को दोनों लेके चलना, ऑप्शन में जो दे दे। सर दोनों दे दिया तो फिर आप आंसर नहीं लोगे, आंसर कौन लेगा, व्यापम या पीएससी लेगा, ठीक। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट है, इसको पढ़िए, फिर दूसरा जिला देखेंगे।